मनोहर लाल जी लाखों मतों से विजयी होंगे। मनोहर लाल जी लाखों और लाखों वोटों से विजयी रहेंगे। विकास कार्यों की झड़ी हमारे विकास पुरुष श्री हरविंदर कल्याण जी ने इस हल्का में लगाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। 2 जून आज हो चुकी है, 4 जून का इंतज़ार है। करनाल में क्या होगा? बीजेपी की वो टीम जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए दिन रात एक कर दिया, ये वो चेहरे हैं। क्रम वाइज मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये वो चेहरे हैं, इनसे जानेंगे कि 4 जून को क्या होने वाला है। दरअसल कितनी बड़ी जीत होने वाली है या अभी भी कुछ जज्जा बाकी है। हालांकि एग्ज़िट पोल आ चुके हैं, एग्ज़िट पोल पर इनको कितना भरोसा है वो भी जानेंगे। और आप भी अपने कमेंट करते रहिएगा। करनाल की ये वो टीम है घरोंडा की जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए दिन रात एक कर दिया। इस टीम में मंडल अध्यक्ष भी हैं, पन्ना प्रमुख भी हैं, इस टीम में बड़े बड़े वो चेहरे भी हैं, गांव के पूर्व सरपंच भी हैं, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन भी हैं, सक्रिय मेंबर हैं। इन सब से क्रमवार बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे जिला परिषद के चेयरमैन अशोक मित्तल के पास। घरोंडा के सीनियर पत्रकार नरेंद्र लाठर भी इस पैनल में हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा। मित्तल साहब, 4 जून नज़दीक है, क्या होने वाला है? सबसे पहले तो शर्मा जी मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ पहुँचे और आपने ये जो बात 400 पार की है उसके लिए हमारी राय जानी। और आपके जो दर्शक हैं 9 PM के मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि धन्यवाद इसलिए ना कि उन्होंने भी 400 पार करने में बीजेपी का बहुत बहुत सहयोग किया है। अच्छा जी, ऐसे जो दर्शक हैं जो वो वोटर भी तो है ना, भूमिका भी तो उनकी है ना बहुत। तो जो 400 की पार की जो बात थी, मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते। मोदी जी जो बात कहते हैं वो सत्य होती है। पहले उन्होंने कहा था अब की बार 300 पार, और वो 300 पार हुआ। अब की मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार, और वो 400 पार। मनोहर लाल जी क्या रहेगा? मनोहर लाल जी एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा कितने लाख वोटर जीतेंगे? ऐसा है, लाख और बेलाख की तो बात मैं अभी अगर कोई बात आपको कहूँगा तो बेमानी होगी। वो लाखों वोटों से जीत रहे हैं और बहुत बड़ा अंतर जीत में रहेगा। और मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जीतेंगे। अशोक मित्तल जी का कहना है कि हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी। शर्मा जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, आपका क्या मानना है? मैं जिस प्रकार से प्रदेश की और देश की जनता 4 जून का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य हम सब कार्यकर्ताओं के सामने रखा था कि 400 पार इस बार लेके आना है, मैं मानता हूं कि हमने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की है, और हरियाणा में भी पूरे देश में सभी कार्यकर्ता खुश हैं। और आने वाली 4 तारीख को रिजल्ट आप सबके सामने होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। बेगमपुर जी से जान लेते हैं। बेगमपुर जी, आपका क्या मानना है? आप तो दिन रात मनोहर लाल जी के साथ घूमते थे। देखो, सबसे पहले मैं शर्मा जी आपके सभी दर्शकों को मैं अपनी नमस्कार करना चाहता हूँ। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया था वो पूरा हमारा संपन्न हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारतवर्ष की प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण करेंगे। और जो एग्ज़िट पोल के नतीजे आए हैं, तो मैं तो आपको शर्मा जी एक ही बात कहूँगा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 4 जून को पूरी पिक्चर दिख जाएगी। और अब की बार 400 पार भी मनोहर लाल जी क्या रहेगा? मनोहर लाल जी लाखों और लाखों वोटों से विजयी रहेंगे। सभी का मानना है लाखों वोटों से जीतेंगे। इधर भी क्रम से चलेंगे, रामपाल जी के पास चलते हैं। आपका क्या मानना है जी? हमारा मानना यह है जी, मनोहर लाल जी हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतने विकास के कार्य कराए शर्मा जी कि एक तरफा इलेक्शन था उनका करनाल में, और मेरे आइडिया से वो 4 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। 4 लाख प्लस वोट? हाँ। वकील साहब से भी जान लेते हैं। वकील जी, इधर आ जाइए। जो लगता है क्या होने वाला है? सबसे पहले तो शर्मा जी 9 PM की आपकी सारी टीम का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे भाई मित्तल साहब ने भी बताया था कि अभी तो कुछ स्पष्ट कहना बेईमानी होगी। 4 जून नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं है, कल का दिन है।
लेकिन पब्लिक का जो रुझान आया है उससे स्पष्ट है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी लाखों मतों से विजयी होंगे, क्योंकि घरौंडा विधानसभा क्षेत्र जिसके विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी हैं वर्तमान में, उनके कार्यकाल में जो विकास के कार्य हुए हैं वो आपसे भी छुपे हुए नहीं है शर्मा जी। इस तरह के विकास कार्य पिछले 30 वर्षों से, तो मुझे भी राजनीति का ज्ञान है, कहीं कभी भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जितने विकास कार्य गिनवाने लगे तो बहुत लंबी सूची है, लेकिन विकास कार्यों की झड़ी हमारे विकास पुरुष मिस्टर डेवलपमेंट श्री हरविंदर कल्याण जी ने इस हल्का में लगाई है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो हमारे मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी श्री मनोहर लाल जी हैं, वो पूर्व में 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। अगर वो ग्रांट इन एड हमारे इस हल्का के लिए विधायक जी के प्रयासों से, विधायक जी के संबंधों से ना देते तो शायद इतना विकास ना होता, क्योंकि 90 विधानसभा क्षेत्रों में अगर आप देखें तो घरौंडा विधानसभा का विकास, घरौंडा विधानसभा क्षेत्र का विकास पिछले 9.5 सालों में बहुत ही ज़्यादा हुआ है। मेरा कहना इतना सा है और मानना भी है कि भारत देश के लोगों का जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद एक वोट के रूप में माननीय मनोहर लाल जी और हमारे जो यशस्वी जो प्रधानमंत्री है उसको जाएगा। वो आशीर्वाद दे चुकी है भारत देश की जनता, और उसको दोबारा हिंदुस्तान का राजा ये भारत देश की जनता बनाएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो अपोजिट पार्टियां हैं वो कहते हैं कि हम 400 का जो नारा दिया बीजेपी ने, वो नारा वैसे नहीं दिया। हमने 2047 का भी नारा दे रखा, हम हिंदुस्तान को विकसित करेंगे। हमने पीओके का भी नारा दे रखा, हम पीओके के ऊपर हमारा अधिकार होगा, हमारा जो राजा नरेंद्र मोदी बनेगा देश का प्रधानमंत्री। मैं अगर प्रॉपर घरौंडा विधानसभा की बात करूं तो मेरी जो है ना, मैं पूरे घरौंडा विधानसभा में था। प्रत्येक गांव के अंदर मैं गया और वहाँ लोगों के अंदर जज्बा था वोटिंग का। तो मुझे ऐसा लगता है घरौंडा विधानसभा में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पूरे लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा वोटें घरौंडा। और मैं आपको अपनी भी बात बताऊं, देखिए मैं मूलतः कोंड गांव का रहने वाला हूं, और मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ एक बात ये कहता हूं, पूरे घरौंडा विधानसभा में तो मैं रहा ही रहा। वोट परसेंट जो पोल हुआ, परसेंटेज वाइज मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी अपनी गणना है कि गांव कोंड जो है पूरे हलके के अंदर परसेंटेज वाइज पूरे घरौंडे में टॉप रहेगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वोट, इतना जज्बा, हमने लोगों से बात की। अरसद गांव के पूर्व सरपंच इस वक्त हमारे साथ हैं, फिर नरेंद्र भाई पत्रकार से बात करेंगे। क्या रहने वाला है सरपंच साहब? हमने तो आप लोगों की बहुत बड़ाई सुनी है, धन्यवाद करता हूँ 9 PM का जिन्होंने ये सुध ली है, और कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि 25 तारीख को बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ऐसी वोटिंग दिखाई है, कभी आज तक नहीं देखी, और बहुत अच्छी बात हुई है। एक संत आदमी है हमारे मनोहर लाल जी जो पूर्व CM रहे हैं, अगर अब के भी मौका लोग ना दें तो फिर किसको देंगे। और मैं दावे से उसी दिन मैंने बरसत में ही कह दिया था जब मैंने उनको पगड़ी भेंट की थी, मैं कहा आप लोगों को मत देखना, आप लाखों के वोट से जीत में हासिल लेके जाओ, आज मेरा दावा है। तो इस वक्त इलाके के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र लाठर हमारे साथ हैं। चुनाव को उन्होंने बड़ा तबीयत से इस बार कवर किया है, लोकसभा चुनाव को। क्या लगता है 4 जून को काउंटिंग है, मनोहर लाल जी का क्या रहने वाला है? मनोहर लाल जी लाखों वोटों से जीतेंगे। लाखों वोटों से? हाँ। एक पत्रकार का इस तरह से कह देना, कितनी लाख वोटों से जीतेंगे? देखो ये आइडिया ही है, मतलब 2.5 लाख वोटों से तो जीतने चाहिए। घरौंडा में क्या स्थिति रहने वाली है, कितनी लीड लेकर चलेंगे? घरौंडा में करीब 35,000 वोटों की लीड मेरा मानना है। इंद्री, नीलोखेड़ी, करनाल, असंध, कुछ एक विधानसभा क्षेत्रों में थोड़ी 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में कंडीशन थोड़ी डाउन दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छी कंडीशन है। मतलब जीत मान के चल रहे हो? बिल्कुल श्योर। तो देखिए नरेंद्र लाठर जी जीत मान करके चल रहे हैं। राजवीर शर्मा से जान लेते हैं, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? घरौंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से विजय हासिल करेगी। लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत अगर बीजेपी को मिलेंगे तो घरौंडा विधानसभा से मिलेंगे।